हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि केबल क्या होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में ही देख रहे होंगे, केबल्स कई टाइप्स की होती हैं। जैसे कि ये हमारा क्या, किसी लाइट को चार्ज करने वाली एक केबल है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद ये हमारी यूएसबी है और यहाँ पर आप इसी तरीके से ये, तो केबल्स की बात करें तो केबल्स हमारी कई टाइप्स की होती हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आप कई सारी केबल्स देख रहे हैं कि एक केबल्स के अंदर का बहुत सारे तार हैं और यहाँ पर भी इसके कंस्ट्रक्शन वगैरह दिखाई गई है। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम, जैसा कि आपको पता है कि ये जो वीडियो है, ये स्पेशली वीडियो हमारा पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें से ये टॉपिक है पावर सिस्टम के टीडीपी का केबल्स वाला। ठीक है ना दोस्तों। अगर आप पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, फिर भी आप केबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं। आप चारों तरफ देखते होंगे कि केबल कई टाइप्स की होती हैं, वो उनमें किस तरीके से वो बनी होती हैं, उनका यूज किस प्रकार से होता है, उनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है, ये सब जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये कई टाइप्स की केबल हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो मोस्टली हम यहाँ पर जो बात करेंगे, या बात करेंगे हम लोग यहाँ पर ऐसी केबल्स की जो यहाँ पर ये देख रहे हैं, जैसे कि जो कि हमारी हाई वोल्टेज को ले जाने में सक्षम होती हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनीशन की बात करें कि केबल की डेफिनीशन क्या होती है। तो हमारी केबल की डेफिनीशन होती है कि इंसुलेटेड कंडक्टर को केबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेटेड कंडक्टर को केबल कहते हैं। जैसे कि आप चारों तरफ आप देखते होंगे कि आपके घरों के बाहर आप तार, ट्रांसमिशन तार होते हैं, तो वो आपकी केबल नहीं होती है, लेकिन आप और मोटी मोटी केबल्स भी देखते हैं। यानी कि जब हम किसी कंडक्टर को किसी इंसुलेटेड मटेरियल से अच्छे से कवर्ड कर देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? केबल कहलाता है। लेकिन इसकी और इसमें एक स्पेसिफिकेशन क्या विशेषता होती है, यानी कि इसमें से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत राशियों को निर्धारित वोल्टता तक केवल अक्षीय दिशा में ही प्रवाहित होने देते हैं। अक्षीय दिशा होने का मतलब है कि एक्सियल डायरेक्शन। जैसे कि ये अगर हमारी केबल है, तो करंट का फ्लो या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा। ठीक है ना दोस्तों। ऐसे नहीं कि इस तरीके से होना। हाँ, जब ये इस तरीके से करंट का फ्लो होने लगता है, तो उसे हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि ये केबल्स होती हैं कितने टाइप्स की होती हैं। तो हम लोग इसको इनके बेसिस पर, यानी कि इनके कंस्ट्रक्शन कैसे, इनके वोल्टेज के, तो इस तरीके से हम लोग इनको 6 टाइप्स पे वर्गीकृत करते हैं, यानी कि बांटते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहला जो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहला जो हमारा है कि अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज के आधार पर हमारी केबल कितने प्रकार की होती हैं। तो ये हमारी लो टेंशन केबल होती है, यानी कि ये कि हमारी 1000 वोल्टेज तक यूज होती है। एसटी केबल यानी हाई टेंशन केबल, ये 11 केवी तक यूज होती है। फिर सुपर टेंशन केबल, ये हमारी 33 केवी तक यूज होती है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, ये हमारी 132 केवी तक यूज होती है। और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल हमारा 132 केवी तक यूज होती है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट बात करते हैं, हम लोग दूसरी बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कोर। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि उसके जो नंबर ऑफ कोर, अब कोर क्या होती है, ये आप वीडियो को आगे देखिए, मैं आपको वहाँ पर कोर क्या होती है, सीट क्या होती है, ये सब बताऊँगा। तो सिंगल कोर, 2 कोर, 3 कोर, 3 एंड हाफ कोर, 4 कोर, मल्टी कोर, इस तरीके से होती हैं। इसके बाद हम लोग इंसुलेशन की बात करें कि हम लोग उसने जो केबल के कंडक्टर को जिस इंसुलेटर मटेरियल से कवर्ड किया है, उसके आधार पर हमारी केबल्स वीआईआर केबल होती है, पीवीसी केबल होती है, कॉटन इंसुलेटेड केबल होती है, ऑयल फील्ड केबल होती है, गैस फील्ड एक्सटर्नल या इंटरनल गैस फील्ड। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो उनका अकॉर्डिंग टू इंसुलेशन और इसको प्रोटेक्शन किस तरीके से कवर किया गया है, उसमें भी कई टाइप्स की होती हैं। सीटीएस केबल, लेड सीट, पेपर इंसुलेटेड लेड सीट, पेपर इंसुलेटेड एल्यूमिनियम सीट, पेपर इंसुलेटेड सीट्स एंड आर्मर्ड लेड सीट्स एंड डबल सीट एंड डबल आर्मर्ड। ये अब आर्मरिंग क्या होती है, सीट्स क्या होती है, तो यहाँ आपको आगे बहुत अच्छे से ही बताएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। अब इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, यानी कि सिंगल बेल्ट, सॉलिड, एच टाइप, सेपरेट सीट्स, एच एस एल टाइप, इस तरीके से हमारी कंस्ट्रक्शन के बेस पर केबल्स होती हैं। इसके बाद यूज के हिसाब से, यानी कि हम लोग किस तरीके से, तो मोस्टली हमारा यूज आप जानते हैं कि केबल का 2 प्रकार से यूज होता है। ये तो हम लोग क्या करते हैं उसका, एक तो हम लोग टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में भी हमारे 2 टाइप्स ऐसे हो जाते हैं कि हो सकता है वो केबल हमारी बार ऊपर जा रही हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं सरफेस। और जो हमारी ज़मीन के अंदर, यानी कि उसके गड्ढे खोद करके उसको फिर हम ले जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड। ठीक है ना। इसी तरह पावर केबल होती है। पावर केबल का मतलब होता है कि जिसपे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में यूज करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हमारी ये केबल्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि केबल में उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन भी होते हैं। जैसे कि एक्चुअल, जैसे अगर हम लोग केबल के नाम की बात करें, तो ये CTS, TIR, VIR
या फिर जनरल ऑयल फील्ड। टाइप्स ऑफ केबल की बात करें यानी कि ये एसटी किस टाइप्स की, अगर हम लोग जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए कितने टाइप्स की केबल, तो एसटी, एलटी, एच, ईएसटी यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन, सुपर टेंशन। वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर हम लोग 250/440, 1.1/111 kV, 22/3 या 220/440 kV। इसी प्रकार से हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल के आधार पर रबर, वीआईआर, पीवीसी। कंडक्टिंग कोर मटेरियल कॉपर कोर होता है, एल्यूमिनियम कोर होता है। नंबर ऑफ कंडक्टर कोर यानी कि कोर पे कितने कंडक्टर यूज हो रहे हैं, तो सिंगल कोर, डबल, ट्रिपल या 3.5, ये मैंने पहले ही बताया था। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड वायर यानी कि हमारे कितने वायर हैं कोर पे, तो 1, 3, 7, 19, 37, 61, 91। और साइज ऑफ स्टैंडर्ड वायर, जो स्टैंडर्ड वायर यूज हुआ उसका में डायमीटर कितना है, तो 0.193, 1.13 या फिर 1.32 या फिर 1.40, 1.62636, इस तरीके से और भी होता है। अब यहाँ पर जो अब ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये देखो, ये आपका अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इस क्वेश्चन मस्ट है कि ज़रूर आता है इसे क्वेश्चन कि किस पार्ट के बाद कौन सा पार्ट होता है, या फिर आप सेमेस्टर एग्जाम में भी आता है कि आ सकता है कि पावर यानी के केबल की कंस्ट्रक्शंस लिखिए या बताइए या व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ सबसे पहले क्या होता है, कंडक्टर होता है, फिर उसके ऊपर इनर शीथ होती है, आर्मरिंग होती है, और ये तो आपका एक ओवरव्यू टाइप का है। इसके बाद हम आपको ये नोट्स से अपने दिखा रहे हैं इस तरीके से, ये आप देख रहे होंगे ये किस तरीके से हमारी, ये देखिए केबल। तो इसमें आपके कितने पार्ट्स, टोटल हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। किसी केबल में हमारे 6 पार्ट्स होते हैं, और उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्या, इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप याद रखना, सिम बस, क्या, सिम बस, ठीक है ना दोस्तों, ये आप ट्रिक याद रखिए, इससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है ना, कि किस सीट के बाद कौन सी केबल है। तो देखो, सी का मतलब हमारा होता है कोर, क्या होता है, कोर, कोर बोले या क्रोड बोले एक ही है। आई का मतलब हमारा होता है इंसुलेशन, क्या होता है, इंसुलेशन। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मेटैलिक सीट, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है बर्डिंग, ठीक है ना दोस्तों, बी का मतलब बर्डिंग। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है आर्मरिंग, क्या होता है, आर्मरिंग। और एस का मतलब क्या होता है, सीट, क्या होता है, सीट। अब यहाँ पर सबसे पहले, अब इन सब के बारे में अगर लिखना पड़े कि कोर क्या होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोर की बात करते हैं कि जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कोर के बारे में लिखा हुआ है कि कोर, कोर क्या है कि, तो कोर मोस्टली क्या आते हैं, ये हमारे कंडक्टर होते हैं, और किसके बने हुए होते हैं, एल्यूमिनियम या कॉपर के बने हुए। तो केबल का मेन एंड कंट्रोल पार्ट होता है, क्या होता है, इसमें ही कोर या क्रोड में ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये केबल का क्या होता है, मेन एंड कंट्रोल पार्ट होता है। वह चालक या अन्य चालक जो इंसुलेटेड मटेरियल से पृथक होते हैं तथा केवल उसी में धारा का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सकता है, क्रोड कहलाता है। अब ये क्रोड क्या होता है, मैंने बताया ना कि इसी में इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो क्रोड में ही होता है। दूसरी बात, अब हमने बात की क्या आता है दूसरे में, अब आता है हमारा इंसुलेशन। तो इंसुलेशन जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इंसुलेशन के बारे में लिखा गया है कि इंसुलेशन कोर या क्रोड के ऊपर होता है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या होता है कि इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज, अब जैसे हम लोग इंसुलेशन किस टाइप का यूज करेंगे, ये हमारा डिपेंड करता है कि हम लोग कितने वोल्टेज का करंट हम लोग फ्लो कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग इंसुलेशन का मटेरियल चूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट होता है मेटेलिक सीट, मैंने बताया ना। तो ये सबसे क्या करता है, तो ये मेटेलिक सीट हमारा किससे, तो सबसे पहले ये हमारी आर्मरिंग से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और ये हमारा किसका बना होता है, लेड या एल्यूमिनियम का बना होता है, क्या बना, किससे बना होता है, लेड या एल्यूमिनियम से बना होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद इसमें लिखा है यदि केबल को विशेष प्रकार के इंसुलेटेड मटेरियल द्वारा सीट ना किया गया हो तो उसमें क्या होता है, इम्प्रीगनेटेड पेपर की पट्टियों के ऊपर मेटेलिक सीट चढ़ा दें। इम्प्रीगनेटेड का मतलब होता है लेप, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अब हम लोग चौथे पॉइंट्स पे बात करते हैं बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है, ये किससे की जाती है, तो ये मोस्टली हम लोग हिसैन या जूट से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बडिंग किस मटेरियल से की होती है, तो ये हिसैन या जूट से किए जाती है। ये मेटेलिक सीट्स को क्या करते हैं, मैकेनिकल डैमेज से रक्षा प्रदान करता है। ये मेटेलिक सीट्स फिर इंसुलेटेड मटेरियल पेपर या फिर बडिंग की जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट पाँचवा कौन सा है, आर्मरिंग। आर्मरिंग क्या होता है, आर्मरिंग मतलब होता है स्टील या वायर की एक या दो परत होती हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे हमारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और इससे प्रोटेक्शन प्रदान करता है
इसके बाद हमारा आता है सर्विंग। सर्विंग का मतलब क्या आता है, ये जूट या हिसैन की टेप से होती है और संरचना में बर्डिंग की तरीके लगती है। ये मेटेलिक सीट के ऊपर भी आर्मरिंग की सुरक्षा प्रदान करती है। ये आप देख रहे हैं ना, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्विंग बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, सर्विंग बोल देते हैं। इस तरीके से हमारे पूरे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, 6 पार्ट। दोस्तों मैंने लास्ट में बताया सीट्स बताया था ना, तो वो लास्ट में सिम्बस में एस का मतलब और सीधे एस का मतलब क्या है, सर्विंग है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। सो दोस्तों आपको मैंने ये जो इस तरीके से ये जो आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं, ये वीडियोस दिए जा रहे हैं, ये आप अच्छे से नोट्स भी तैयार कर लें अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। और इसमें एक बहुत ही बेसिक तरीके का नॉलेज दिया जाए। यहाँ आपको यहाँ पर मैं ऐसे पॉइंट ज़रूर बताता हूँ जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर लेकिन हाँ, अगर आप बात करें कि मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं करवा रहा, मैं आपको सेमेस्टर एग्जाम और आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों अगर ये चैनल आपको थोड़ा सा भी वीडियोस हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।